Hello everyone, this is Sanjeev Kumar from MDS Senior Secondary School, Kalath. Now, in this video, we will discuss multiple choice question of chapter 3rd linear equation in two variable. इस जो वीडियो में हम MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे भाई। क्या करेंगे? MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो देखें भाई वो कैसे बन सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, इसमें भी देखो MCQ टाइप क्वेश्चन में आपका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट से भी बारीक चीज आपकी चेक हो जाती है भाई। ठीक है, देखो कैसे होता है। देखो सबसे पहले विच इज नॉट मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ 4 मेथड लिखे गए हैं, तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा मेथड है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व नहीं करता। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी करता है, एलिमिनेशन भी आपने किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करता है। वो बात अलग है, ये अब की बार कट चुका है, लेकिन ये करता है। उसके ये जो अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? फैक्टराइजेशन मेथड। जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो, उससे हम एक इक्वेशन को तो सोल्व कर सकते हैं, इकट्ठी दो को नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसने इक्वेशन दे रखी है, एक पेयर दे रखा है डिपेंडेंट का। मैंने आप लोगों को बोला था कि वो कोई जरूरी नहीं है वो कंसिस्टेंट वर्ड यूज करे, उसने डिपेंडेंट वर्ड यूज किया है, तो ये दोनों का मतलब कंसिस्टेंट से ही है। ठीक है, जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है भाई डिपेंडेंट का। ठीक है, और उसने एक इक्वेशन हमें दे दी, तो दूसरी क्या होगी जो इस कंडीशन को पूरा फुलफिल कर दे, और इक्वेशन अपने को दी हुई है भाई। ठीक है, तो देखो भाई, देखो ये हो नहीं सकती ए, क्योंकि यहां -1/2 हो जाएगा और अगले में 1/2 है, तो ये तो है नहीं। अच्छा, उससे अगले में देखो बी में बी भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा और ये -1/2, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन सी चेक करेंगे भाई, सी है या नहीं है। ये सॉरी, ये हमने माइनस का रखा है। ठीक है, देखो ये 1/2, ये -1/2 होगा, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, क्योंकि डी में ही क्या होता है, ये 1/2, ये माइनस का 1/2 बैठेगा तीनों में, डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ऐसे इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हो रहा है जो हम करेंगे। उसके बाद है भाई थर्ड रहेगा आपका, हमें x माइनस वाई दिया हुआ है, और उसके बाद हमें दिया हुआ है 2/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5, और यहां से हमको देन ए गिवन है 4, थोड़ा सा बड़ा लिखिए भाई, x इक्वल टू 2 -3। c है भाई हमारे पास x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4, और जो d है वो क्या है, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 5। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, ये हमने अपना जो क्वेश्चन है वो लिख दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5। अब देखो ये हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है भाई। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई 2 है, तो देखो
4 माइनस 2 2 हो सकता है, 2 ये नहीं हो सकता, हमें ये पता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है क्योंकि सब में 2 आ रहा है। अब b का हमें पता लग गया कि b तो है ही नहीं, ठीक है। और तो ये कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन सा है, तो उसके लिए तो क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, देखो एक इक्वेशन तो अपने पास है ही है, अब आपके पास चॉइस है भाई। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं लिखा कि एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, जैसे मर्जी निकालना है निकाल दो, लेकिन आंसर राइट होना चाहिए, ठीक है। यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 10, और x माइनस वाई हमें कितना दिया हुआ है 2, तो ये कितना आ गया 2x इक्वल टू 12, तो x कितना आ गया 6, x 6 किस में है ये रहा, और ये y यहाँ पुट करेंगे 6 प्लस y इक्वल टू 10, तो y कितना आ गया 4, 6 4, तो कौन सा है C है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है भाई एमसीक्यू आपका। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जिनमें आपके बेसिक कंसेप्ट यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 1 है। फाइंड m निकालना है और हमें गिवन है mx प्लस वाई इक्वल टू 0, और जो वैल्यू रहेंगी -1 1, c क्या है 0, या d क्या है नन ऑफ दीज। आप इसको भी ट्राई करें भाई, मैं एक बार स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। m की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो x और y की वैल्यू निकलेगी। अब आपके पास चॉइस है एलिमिनेशन लगाना है या सब्स्टिट्यूशन लगाना है, आप लगा लो जो आपको लगाना है। x और y की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू निकालें, जो इनमें से एक ऑप्शन है। करें भाई, ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और अपना अपना आंसर है वो लिख भी लिया होगा। अब देखते हैं भाई, चेक करते हैं कि वो ठीक है या गलत है। बात m की वैल्यू की है, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है भाई। देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1 है। अब हम मैं एलिमिनेशन का यूज करूंगा, ये तो कट गए भाई, तो 3x किसके इक्वल आ गया 3x किसके इक्वल आ गया 1 के। जो x की वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ भाई, तो कितना आ गया 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x भी 1 है और y भी 1 है, ये चेक भी हो रहा है फिर 1 और 1 कितना है 2 है। लेकिन बात m की वैल्यू की है तो पुट कर देंगे भाई m मल्टीप्लाई x कितना है 1 प्लस वाई इक्वल टू 0,
तो m प्लस 1 इक्वल टू 0, m की वैल्यू कितनी आ गई -1। देखिए m की वैल्यू कितनी है -1। जिन बच्चों ने किया है अगर उनका ठीक है तो बहुत अच्छा है, और बाकी यहाँ से देख के सीख सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा भाई, आप लोगों को वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप उनको नोट डाउन कर लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई, 7x प्लस 9y इक्वल टू 42 है। ठीक है, उसके बाद है 9x प्लस 7y, ये इक्वल टू कितना है 22 है। फाइंड x प्लस y। ऑप्शन रहेंगे भाई आपके, आप ऑप्शन लिखें। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। उसके बाद सेकंड है भाई आपका, सेकंड रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है भाई, 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। x और y की वैल्यू निकालनी है भाई, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ठीक है, आपने वो फाइंड आउट करना है सोल्व करके। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लें। और देखो मेथड, एनी मेथड, यूज एनी मेथड। मेथड तो आपके पास दो ही हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। इनमें से आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं भाई, तो इसको नोट डाउन करें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हो रहा है भाई जो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई, तीन ही देंगे भाई आपको। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप भी देख, ओ सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी देख सकते हैं कि कैसा आता है। पहले थर्ड एमसीक्यू उतारें भाई। थर्ड एमसीक्यू क्या है, फाइंड के इफ गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हमने के की वैल्यू निकालनी है और जो हमें इक्वेशन गिवन है उनके नो सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं है। इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0,
और उसके बाद है 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है, और ऑप्शन रहेंगे के के लिए अगर k की वैल्यू नो सॉल्यूशन है, k की वैल्यू निकालनी है, अगर इनके अलावा कोई वैल्यू आ रही है 1 4 6 के मान लो 7 आ रही है तो डी ऑप्शन में कंसीडर होगी भाई, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप एमसीक्यू सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे भाई एक दो। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स कैसा है वो चेक करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, देखो इसमें कैसा, अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स आए तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a y इक्वल टू b रिप्रेजेंट डैश लाइंस। x इक्वल टू a दिया हुआ है, y इक्वल टू b दिया है, रिप्रेजेंट कैसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसका आंसर आएगा भाई इंटरसेक्टिंग। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे उसने दिया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू -7 हैज डैश सॉल्यूशन। आप इसको देखें भाई क्या आएगा इसमें, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए a1 बाय, देखो ऐसे चेक करना है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, क्योंकि ये 1 बाय 1 है, ये भी 1 बाय 1 है, ये 0 बाय -7 है, तो ये नॉट इक्वल है, दो इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है, तो ऐसे में क्या आ जाएगा, हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस टाइप से भी जो क्वेश्चन है एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म में आए भाई, आपको जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो पता होनी चाहिए, खास तौर पर एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स या फिर असर्शनिंग रीजनिंग टाइप, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप जो ये वीडियो मैंने बनाई है आज एमसीक्यू क्वेश्चन की और एक दो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी डाला है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग मोबाइल में देख सकते हैं और ये टाइमिंग नोट करते हैं भाई हम, कि किस बच्चे ने देखी या नहीं देखी, कोई बच्चा अधूरी छोड़ के कितनी देखी, ये सब नोट होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करें और जो फिल इन द प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोग करके देखें। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज